हाय, जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। टर्म 1 के एग्जाम्स भी पास आ गए हैं और टर्म 1 की बहुत सारी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। सैम्पल OMR रिलीज हो गई है। मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर पुराने एग्जाम्स के पैटर्न में और इस एग्जाम के पैटर्न में टर्म 1 में जो होने वाला है क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगी। उससे आपको थोड़ा बेनिफिट होगा अपनी तैयारी और प्रैक्टिस करने के लिए। और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे एग्जैक्टली टर्म 1 के एग्जाम से रिलेटेड हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मन करता है कि आपके लिए रेलेवेंट सही चीजें लाती रहूं और ऐसी बनाती रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले के एग्जाम्स में और अब में क्या डिफरेंस है। देखिए, पहले आप लोग पढ़कर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा करते थे, अपने हिसाब से लिखा करते थे। पढ़ेंगे इस बार भी आप क्वेश्चन पेपर, लेकिन 100% क्वेश्चंस को आप OMR में ही फिल करेंगे। माने कि चाहे आपका क्वेश्चन सेक्शन ए हो, सेक्शन बी, सेक्शन सी, किसी भी सेक्शन का क्यों ना हो, आपको उसका आंसर OMR में ही फिल करना है। पहले में आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे वो करे, जो नहीं करे वो आप छोड़ देते थे। लेकिन इस बार जो आप क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं उसको भी आपको मार्क करना है। उसके लिए एक सेपरेट कॉलम दिया हुआ है। कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब हम जो छोड़ रहे हैं हमें उसको भी मार्क करना है। अच्छा, यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है ना, आपको उसको नीटली पूरा OMR के गोले को पूरा भर देना है। वो सैंपल शीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, आप सब उसको ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट। लेकिन इसके अलावा आपका जो, जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि जो आपने भरा है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसके बाद एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें ABCD आप उसको भर दें और वो आपका इवेल्युएट होगा। अगर आप उसको खाली छोड़ देते हैं तो क्या, तो देखिए, खाली मत छोड़िए, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने गोले में नहीं भरा और खाली छोड़ दिया तो ऑब्वियसली बात है वो इवेल्युएट नहीं, मतलब उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने तीनों ही सेक्शन, तीनों ही कॉलम्स खाली छोड़ दिए, गोले में भी नहीं भरा, आपने करा या नहीं करा, कुछ भी नहीं भरा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो इवेल्युएट नहीं होगा। तो आपका सारी चीजें आपके अटेम्प्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा, इस एग्जाम के अंदर, हालांकि मैंने पहले एक वीडियो बताया था, लेकिन अभी मैं और बहुत डिटेल में आपको बता देती हूँ कि कुछ एक चीजें जो कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि कैसे क्या करें। तो यहां पर ध्यान रखें कि आपका 90 मिनट्स का पेपर है और करीब 1 घंटे के पेपर में 20 मिनट्स एक्स्ट्रा PWD स्टूडेंट्स को जो है उनके लिए ये प्रैक्टिस करा गया। तो इसका मतलब 90 मिनट्स में आपको के पेपर के लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम होगा आपका पूरे के पूरे प्रोसीजर के अंदर। तो एग्जाम सुबह 10:30 बजे स्टार्ट नहीं होकर 11:30 बजे स्टार्ट होगा। हाँ, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है। इसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में आपको नहीं लेकर आना है। अच्छा, अनदर थिंग, जो आपका एग्जाम, मतलब CBSE की तरफ से ये कोशिश करी जा रही है कि लगभग CBSE के पास अंदाजन 26,000 स्कूल्स, एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। तो कोशिश यही करी जा रही है कि सभी स्कूल्स को सेंटर बनाया जाए पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स और नियम को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ऑब्वियसली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इन सारी चीजों के अंदर। राइट, सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान रखा जाएगा और लगातार इसकी बहुत सारी तैयारी करी गई है। ऑब्जर्वर्स कितने होंगे कितने नहीं होंगे, इससे तो स्टूडेंट्स को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली है। और क्योंकि तैयारी अच्छे से कर ली है तो अब आपको जाकर अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। यहां पर ध्यान रहे कि आपका जो OMR है ना, वो A4 साइज का शीट है। तो जब आप इसको प्रिंट करें ना तो A4 साइज पर ही प्रिंट कीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। आपको ध्यान रहेगा कि गोले में भरने में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखें। 10th और 12th दोनों के बच्चों के लिए रफ शीट OMR में होगी या रफ शीट अलग से मिलेगी। रफ शीट OMR के अलावा आपको शीट दी जाएगी और इवैल्यूएशन जो OMR का होगा वो CBSE ने उसके दिशा निर्देश पहले ही दे दिए हैं, बिल्कुल उसी के आधार पर होगा। कोई भी एक्स्ट्रा सामान अपने साथ ना लेके जाएं। आपको एक गाइडलाइन आपके एडमिट कार्ड के साथ आ जाएगी और उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो बाहर ही छोड़ी जाएंगी। आपके साथ जो आए हैं उनको आप दे दें और अंदर लिमिटेड चीजों को ही लेकर जाएं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, पहले के टाइम में और अब के टाइम में जो एग्जाम फर्क हो रहा है, पिछला बोर्ड और इस बोर्ड में क्या फर्क हो रहा है। पहले आप पेंसिल यूज करते थे डायग्राम्स या ऐसी कुछ बनाने के लिए, इस बार पेंसिल का यूजेज बिल्कुल मना है। केवल ब्लैक या ब्लू पेन ही आप यूज कर सकते हैं। पेंसिल के यूजेज को अनफेयर मीन्स में लिया जाएगा, तो आप पेंसिल को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। राइट, इन चीजों का आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें और मेरी बहुत सारी विशेष आपके साथ। टर्म 1 आपका बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप प्रिपेयरिंग।